श्री राधे। भक्तों, एक समय की बात है, महाराज अनरण्य की पुत्री और महर्षि पिपलाद की पत्नी गंगा स्नान को जा रही थी। उसी समय उसी मार्ग से धर्मराज भी जा रहे थे। महर्षि पिपलाद की अपूर्व सुंदर पत्नी पद्मा को देख करके भगवान धर्म के मन में, उनके मन के भाव, उनके संस्कार को की परीक्षा लेने की इच्छा हुई। भगवान धर्म एक सुंदर पुरुष का रूप धारण करके और पिपलाद की पत्नी पद्मा के सामने खड़े हुए और उन्होंने कहा, क्या सुंदरी, आप कहां जा रही हो? आप तो किसी उत्तम और सुंदर युवक की पत्नी बनने लायक हो। उन महर्षि पिपलाद जो बुजुर्ग हो गए हैं, जिनका शरीर जर्जर हो चुका है, वो आपको कौन सा सुख प्रदान करते होंगे? हे सुंदरी, आप आइए हमारे पास, आपका स्वागत है। मैं आपकी वो संपूर्ण इच्छाएं जो महर्षि पिपलाद नहीं पूरी कर पाते होंगे, वो पूर्ण करूंगा। क्योंकि मैं काम में चतुर हूं, मैं रति क्रिया में बहुत चतुर हूं और आपकी जैसी सुंदर स्त्री का तो महाराज महर्षि पिपलाद के यहां आपकी सुंदरता का अपमान हो रहा है। आपके इस नव यौवन का अपमान हो रहा है। आइए हमारे साथ समागम कीजिए, मैं आपको संपूर्ण सुख प्रदान करूंगा तथा हमारी जितनी भी रानियां हैं, उन सब रानियों पे का आपको महारानी बनाकर रखूंगा। उन सब रानियों का मैं परित्याग कर दूंगा और आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। हे प्रिय, आप उन महर्षि पिपलाद के चरणों में रह करके और उनके उस कुटिया में रह करके आप अपने जीवन को भी व्यर्थ कर रही हो और इस सुंदरता को भी व्यर्थ कर रही हो और आप कामदेव का अपमान कर रही हो। मैं ये प्रण करता हूं कि अगर आप मेरे साथ चलती हैं तो मैं वैसे सुंदर सुंदर स्थानों पे, निर्जन वन में, नदी में, नद में, जहां सुंदर सुंदर हवाओं का झोंका आता रहता है, वैसे वन प्रांत में, पर्वत पे, आकाश में, जहां आपकी इच्छा होगी मैं वहां आपके साथ विहार करूंगा। आप आइए, आपका स्वागत है।
क्योंकि स्त्री पूर्व जन्म के कर्म से, पूर्व जन्म के सुंदर कर्म के द्वारा ही सुंदर यौवन को प्राप्त करती है और अपनी सुंदरता को प्राप्त करती है। तो उसकी सुंदरता का अपमान नहीं होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और महर्षि पिपलाद तो आपकी सुंदरता का अपमान कर रहे हैं। वो दिन भर तो तप तपस्या में लगे रहते हैं, कहां आपकी इच्छा की पूर्ति कर पाते होंगे महर्षि पिपलाद? आप आइए, मैं आपके साथ रमणीक स्थानों पे, मलय पर्वत पे, जहां चंदन की खुशबू आया करती है, जहां पे हर समय, हर ऋतु में वसंत ऋतु ही रहती है, मैं वहां आपके साथ विहार करूंगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आपका स्वरूप काम से दग्ध हो रहा है, काम ज्वर से दग्ध हो रहा है। इसलिए आप आइए और हमारे साथ विहार करके अपना जन्म सफल बनाइए। उस युवक के ऐसे वचन को सुन करके महर्षि पिपलाद की पत्नी पद्मा का क्रोध तो आपे से बाहर हो गया और पद्मा कहती हैं, अरे मूर्ख, तुम पर स्त्रियों पे बुरी नजर रखते हो। तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है कि ब्राह्मण की स्त्री, संत की स्त्री, ऋषियों की स्त्री, उनकी पत्नियों पे बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए। संपूर्ण स्त्रियों में अपनी पत्नी के अलावा संपूर्ण स्त्रियों में मातृभाव देखनी चाहिए। तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया है? इतने उदंड हो तुम, इतने उत्सृंखल हो। अरे मूर्ख, अगर साक्षात कामदेव भी आ जाएं, साक्षात नारायण भी आ जाएं, तो मैं उनको क्या, महर्षि पिपलाद को छोड़ के किसी के साथ भी विहार करने को तैयार नहीं हूं। क्योंकि महर्षि पिपलाद ही हमारे भगवान हैं। पति के लिए उसका पति ही भगवान है। संपूर्ण तीर्थ पति की सेवा में प्राप्त हो जाता है मेरे प्यारों। जय श्री राम। आप यहां वहां तीर्थों की खाक छाने, नदियों की खाक छाने, परंतु अगर पति की सेवा नहीं हुई तो फिर आपका सब बेकार है। और अगर पति की सेवा हो गई सच्चे मन से, तो फिर किसी तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु आजकल पति की सेवा क्या, लोग अपने पति से ही संतुष्ट नहीं रह पाते हैं। सिद्धांत है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। इसलिए स्त्रियों का चरित्र गिरता चला जा रहा है। स्त्रियों में वो बात नहीं रही। अहिल्या, मंदोदरी, तारा, द्रौपदी, कुंती, ये जो पंच कन्याएं हैं, इन जैसा तेज इनके अंदर में नहीं रहा। आज सारे व्रत, जप, तप, नियम
तो सिर्फ दिखावा के लिए है। उपवास करेंगी, व्रत करेंगी खाने के लिए, उपवास करेंगी दिखाने के लिए, और पति का पॉकेट ढीला करने के लिए। बोली जय श्री राधे, फलाना व्रत करना है, 10,000 की साड़ी चाहिए, 5,000 का श्रृंगार की वस्तु चाहिए, फल फलाहार में 1,000-2,000 तो लग ही जाएंगे। एक व्रत हुआ तो मिला जुला के पति महोदय के 20,000 का चूना लगा। जय श्री राधे। ऊपर से संपूर्ण, अरे आप ही के लिए तो कर रहे हैं, और अंदर से जितना जल्दी ऑफिस को भागे ताकि मैं अपने मोबाइल में लगूं या फिर अपने फ्रेंडों के, अपने दोस्तों के साथ लग जाऊं। ये दोहरा चरित्र स्त्रियों का, सिर्फ स्त्रियों का नहीं, यही बात पुरुषों के साथ भी है। ये दोहरा चरित्र जो है, ये कहावत नहीं है मेरे बंधु, धोबी का गधा न घर का न घाट का। तो यही हाल होती है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो महर्षि पिपलाद की पत्नी पद्मा कहती कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे महर्षि पिपलाद के अलावा हमारे और कोई, मैं और किसी के चिंतन करती ही नहीं हूं, और जितना सुख मुझे उनकी सेवा में प्राप्त हो रहा है, उतना सुख तो मुझे स्वर्ग वैकुंठ में भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि पति के चरणों में ही स्वर्ग है। इसलिए हे मूर्ख, तुम हमसे किस बात की उम्मीद करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है एक पतिव्रता स्त्री से ऐसे बात करते हुए? युवक रूपी धर्म कहते हैं कि हे प्रिय, तुम्हारे ऊपर हमारा मन मोहित हो गया है। मैं काम ज्वर से दग्ध हूं। और तुम भी काम से ज्वर से दग्ध हो। हम दोनों की एक ही आवश्यकता है, और मैं चाहता हूं कि तुम्हें संसार का सुख प्राप्त हो, तुम्हारी सुंदरता का सम्मान हो। आओ हमारे महल में चलो, मैं तुम्हारा सम्मान करना चाहती हूं सुंदरी, और तुम मेरा अपमान कर रही हो। पद्मा की ऐसी बात को सुन करके युवक रूपी धर्म कहता है उनके बात को सुन करके पद्मा कहती है कि तू नहीं मानेगा, तुम पतिव्रता स्त्री की शक्ति को नहीं जानते हो। तुम तत्काल यहां से जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दूंगी। धर्म कहते हैं